हेलो दोस्तों। तो हमारे एक फ़ैन की स्विच ऑन करने के बाद भी फ़ैन सही से चलता नहीं था। ऑन करो तो एक हल्का सा फ्लिकर होके रुक जाता था, कुछ ऐसा। तो बहुत ही इरिटेटिंग था। तो इसको फिक्स करते हैं, आज देखते हैं क्या इसमें है। अभी पहले हम एमसीबी डाउन कर देते हैं, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। हाँ, इसमें इस तरह की स्विच है, इस पर प्लेट लगी रहती हैं। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि स्विच ख़राब हो गई है इसकी, या कुछ और इश्यू है। अभी खोल के देखते हैं पहले क्या है इसमें। इसके लिए छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लिए, क्योंकि पेंच छोटी थी। तो ये इसकी वायरिंग है, यहाँ से रेगुलेटर कनेक्टेड है इसमें, इस वाली स्विच से ही ये चलता है। तो अभी मुझे लग रहा स्विच ख़राब है, तो मैं सोच रहा था कि जो नीचे की स्विच है वो अभी खाली है, उससे कुछ नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कि इसका वायर उससे रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बाकी स्विच तो इंगेज्ड हैं, किसी से फ़ैन चल रहा, किसी से लाइट जल रही, किसी से कुछ हो रहा है। बट ये वाली स्विच अभी इससे कुछ नहीं हो रहा था। तो इसके वायर को रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या स्विच का इशू है या कुछ और इशू है। तो अभी इसको ओपन करते हैं, इसके रेगुलेटर वायर को। और न्यूट्रल तो सब में सेम ही है, तो कोई इशू नहीं है। बट एक ही वायर चेंज करने से हमारा काम हो जाएगा। अभी इसको देख के लग रहा है कि थोड़ा काला सा पड़ गया है, कुछ कार्बन का इशू भी हो सकता है, क्योंकि स्विच देख के लग नहीं रहा कि ख़राब है ऊपर से, बट अंदर हो सकती है ख़राब। तो पहले एक बार इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं रगड़ के, इसी स्क्रू ड्राइवर से रगड़ के थोड़ा वायर क्लीन कर देते हैं। क्या पता इसमें कार्बन आ गया हो, जिसकी वजह से वो स्विच ऑन करने पे ब्लिंक तो करता है फ़ैन, बट चलता नहीं है। तो एक बार इसे ऐसे रगड़ देते हैं, इससे थोड़ा कार्बन होगा तो वो निकल जाएगा। इसको हम जला भी सकते थे, बट मैं सोच रहा हूँ इससे भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या इशू है। इससे भी हो जाता है। जलाने पे रिस्क ये है कि रेगुलेटर की वायर छोटी हो जाएगी बहुत, तो फिर कहीं से और स्विच में एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। या तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। आई गेस हो गया है क्लीन। अगर कार्बन का इशू होगा तो इससे फिक्स हो जाएगा, हमारा फ़ैन चलने लगेगा अच्छे से। तो इसको दोबारा से जहाँ पे ये लगा था उसी में टाइट करके देखते हैं कि क्या इससे फिक्स हो गया है। कार्बन का ही इशू था या कुछ बटन का ही इंटरनल इशू है, जो कि ऊपर से दिख नहीं रहा। क्योंकि बटन अगर जलती है तो यहाँ पे काला पड़ जाती है, बट कुछ इसमें ऐसा हुआ नहीं है। और ऊपर से भी देख के नहीं लग रहा था कि बटन का इशू है कोई। तो वापस से एमसीबी अप करता हूँ सारे। अब ऑन करता हूँ, स्टार्ट तो हुआ, बट वही है कि जैसा पहले करता था कि ब्लिंक करेगा फिर चलेगा नहीं, सिमिलर लग रहा है। तो कार्बन का इशू नहीं लग रहा। वापस से एमसीबी डाउन कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी काम करना है इसमें। तो ये पहले देखना पड़ेगा, एमसीबी डाउन करना बहुत ज़रूरी है। वापस से इसको इस वायर को निकाल के, जो शुरू में सोचा था कि इससे रिप्लेस कर देंगे दूसरी वाली स्विच से, वही करके देखते हैं। कार्बन का इशू अगर होता तो इससे फिक्स हो गया होता। तो दूसरी वाली स्विच जो कि इंगेज नहीं है कहीं, उससे वायर निकाल देते हैं और उसको इस वाली स्विच में, फ़ैन वाली स्विच में डाल देते हैं। और इसको इस वाली में डाल के टाइट कर दे रहा हूँ। और जो फ़ैन का रेगुलेटर वाला वायर है उसको उस स्विच में
डाल देंगे अभी। हमेशा कभी भी वायर स्विच वगैरह में लगाएं तो उसको पूरी तरह से टाइट करें। लूज़ रहेगा तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है करंट का, फिर वो जलने लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी भी अगर कोई स्विच वगैरह आप वायर चेंज कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से टाइट करें। लूज़ वायरिंग सही नहीं होती है। अभी रेगुलेटर वाले को इस दूसरी वाली स्विच में लगा के टाइट कर दिया है, और दूसरा वाला जो न्यूट्रल वायर है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ टाइट कर देते हैं। अब आई गेस दोनों वायर टाइट हो गए हैं। तो अभी ऐसे ही एमसीबी ऑन करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, जो इशू था वो फिक्स हो गया कि नहीं। तो ये वाला नीचे वाला स्विच है, इसको ऑन किया हमने और फैन चल पड़ा है। तो बटन का ही इशू था जो कि रिप्लेस करने से सही हो गया है। तो अभी के लिए तो मैं इसी स्विच में डाल देता हूँ, इसी से ही कनेक्ट कर देता हूँ। बाद में मार्केट से स्विच लाऊंगा तो फिर वापस से फ़ैन की स्विच से कनेक्ट कर दूंगा। उसके लिए अलग वीडियो में दिखा दूंगा कैसे नई स्विच को कैसे डालते हैं। तो वापस से अभी इसके स्क्रू जो हमने इसको खोला था वापस से लगा के टाइट कर देंगे चारों स्क्रू। तो अभी हमने चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसकी प्लेट लगा देंगे। इसकी प्लेट एक मिस्त्री पहले आया था कभी कुछ काम करने, तो थोड़ा जल्दी में उसने ज़्यादा खींच दिया तो टूट गई नीचे से, जो कि दिख रहा है। इसकी प्लेट भी चेंज करनी होगी। अभी वापस से एमसीबी ऑन कर देते हैं। सब कुछ सही से टाइट हो गया है, प्लेट भी लग गई है। तो फाइनल इसको एमसीबी ऑन करके अब बटन ऑन करके पंखे की हवा लेते हैं, क्योंकि पंखा अब सही हो गया है।